आज का जो हम लोगों ने टास्क रखा हुआ था वो था ब्लेंडिंग मोड्स एंड ऑप्शंस। तो लाइक हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं एक पर्टिकुलर इमेज के। तो जस्ट इसको अनलॉक कर देते हैं। एंड ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं कि दो लेयर्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं। लाइक इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहा है मेरा दो लेयर्स का। तो लाइक इसमें देखो एक ग्रुप्स बने हुए हैं। दिस ग्रुप इज नोन एज नॉर्मल ग्रुप। लाइक ये कुछ नहीं करेगा। दिस वन इज डार्कन, ये लाइटन है। इनको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट ग्रुप्स एंड ये कॉम्पोजिट ग्रुप्स हो गए। एंड दिस वन इज द एक्स्ट्राज वन। Like if you need to play with the particular elements of the image, then you would be using these kind of group. And these these two I think are the least used one. इसमें भी हम लोग divide कभी कभी use कर लेते हैं, बट ये जो तीनों हैं आई थिंक ये नॉर्मल तो देखो रहता ही है, तो हर बार यूज होता है। बट इन तीनों का ना एक काफी सिग्निफिकेंट रोल आता है कि आप इमेजेस को किस तरीके से हैक कर सकते हैं। मतलब लाइक ये बेसिक हैक्स होते हैं काम करने के। सपोज आई हैव दिस स्काई एंड मुझे ये स्काई आपको विजिबल होगी। तो ये स्काई मुझे अब इस फोटो में रिप्लेस करनी है। एंड इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद सिलेक्शन टूल्स तो लगा लो, सोच लो कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को करने में। लाइक क्विक सिलेक्शन से करोगे, मैग्नेटिक लासो से करोगे, किसी से भी करोगे यार। तो ये एजेस देख रहे हो, ये जो ऊपर वाले हैं, ये कैसे मतलब परफेक्टली कर सकते हो। ये वायर्स है बीच में लाइक थोड़ी बहुत, एंड ये देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें प्रॉपरली करना बहुत टाइम यूजिंग होगा। तो फिर तो ऐसे कर नहीं सकते। तो लाइक अब इसका एक हैक होता है। लाइक हैक क्या मतलब नॉर्मल वही है, कंसेप्ट है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, आई डू द डार्कर। एंड अब आप देखोगे कि जो स्काई है वो रिप्लेस हो गई है पीछे पूरी। लाइक वो इसके साथ एक कॉम्पोजिट इमेज में आ गई है, जहां जहां पे वो स्काई थी वहां पे है। बट अभी भी थोड़े एरर्स हैं, वो सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। डार्कन से क्या होता है, जो डार्क कलर्स हैं वो लाइटर वन को रिप्लेस कर देते हैं। लाइक अगर आप देखो तो वो पीछे लाइट बैकग्राउंड है एंड हमारे यहाँ पे डार्क कलर्स थे। तो वो क्या हुआ, उनको रिप्लेस कर दिया यूजिंग डार्कन ब्लेंड मोड। तो ये इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। लाइक अगर मुझे कुछ चीज ऐसी रिप्लेस करनी है तो आई विल बी यूजिंग डार्कन मोड। एंड नेक्स्ट थिंग, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो देर इज यहाँ पे सबने की आइकन नोटिस किया होगा, एड अ लेयर मास्क। तो मास्क क्या होता है, लाइक वो नॉर्मल हम लोग जो मास्क यूज करते हैं उसमें कुछ कुछ जगह स्पॉट्स खाली होते हैं, जैसे आईज वाला उसमें एक होल होता है एंड एवरीथिंग। तो वही सेम काम ये प्ले करेगा। लाइक मैं जिन जिन एरियाज पे देखो मेरा मास्क वाइट है, अगर मैं उस पर ब्लैक से ब्रश कर दूंगा तो वो एरियाज मेरे विजिबल होने लग जाते। तो आप ये देख रहे हो, ये जो स्काई थी मैंने इस पे ब्रश करना शुरू कर दिया, लाइक जो जो मेरे मेन पार्ट्स थे, एंड ये ऑटोमेटिकली काफी चला गया। एंड अब जब मैं थोड़ा बॉर्डर्स करूंगा ना तो मैं हार्डनेस कम करूंगा ब्रश की, बिकॉज वो हमें थोड़ा परफेक्ट चाहिए होता है। लाइक गाइस थोड़ा इसको ना मास्किंग में टाइम लगेगा। मैं मास्किंग एक बार और बताता हूँ। मास्किंग होती है लाइक इफ वी वांट ओनली अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट इमेज टू बी विजिबल, देन वी यूज मास्किंग। एंड मास्किंग की एप्लीकेशन अभी और अच्छे से भी बताएंगे, बट एक ये बेसिक एप्लीकेशन है। लाइक इफ वी वांट कि उसके पर्टिकुलर, ये देखो ये हल्के हल्के से एजेस हैं, इनको आपको जैसे इतना जूम करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बट बहुत आसानी से हो जाएगा। लाइक नॉर्मल ब्रश है, मुझे वही यूज करना है। देखो बीच बीच में वो गैप्स भी आ रहे हैं तो कुछ ऑड लग नहीं रहा है। तो सिमिलरली इस तरीके से ये पूरी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ब्रश का साइज छोटा करना पड़ेगा। एंड ये देखो इसको भी मैं कर लूंगा, और छोटा करना पड़ेगा, वो थोड़ा इसमें एजेस आते हैं। तो लाइक वही है, प्रिसीजन का काम है, बट इससे काम बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर टू यूज। एंड ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, अब हमने एक डार्कन मोड देख लिया। तो देखो गाइस इसमें बहुत आसानी से मैंने पूरी स्काई रिप्लेस कर दी विद इन फ्यू मिनट्स। लाइक 1-2 मिनट लगा एंड पूरी स्काई रिप्लेस हो गई। एंड अब नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं वो है दिस वन।
ये रे है, एंड अब मुझे जो ये रे है ये इस वाले होल से आनी चाहिए। तो लाइक अब मैं क्या करूँ, मैं कलर सिलेक्ट करूंगा तब भी हर चीज प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं होगी, एंड इसको इसको तो सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लाइक आप इसके एजेस ही कन्फाइंड नहीं है। सो व्हाट वी वुड बी डूइंग इट हेयर इज लाइक we'll use the lighten mode एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देख रहे हो होल में से ऑटोमेटिकली सारे कलर्स चले गए। तो लाइटन क्या करता है, ये जस्ट ऑपोजिट है ब्राइट डार्कन का। इसमें क्या होगा, जितने भी डार्क कलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे। लाइक वो जो ब्लैक कलर था इट वैनिश प्रॉपरली। बस अब ये जो जब लाइट एंड स्क्रीन है ये इन सब के थोड़े थोड़े वेरिएशन है, लाइक देख रहे हो आप हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जा रहा है, मैं सब पे कर रहा हूँ। और उसमें भी मैं डार्कन दिस वन की इसकी जगह भी मैं डार्कन की जगह मैं मल्टीप्लाई करता है, बस वो ऐसे हल्के हल्के से एक चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से वो मेरे को मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो लाइक बेसिक फंक्शन सेम है एंड थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं सब में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम करने वाले हैं, एंड इसमें मैं एक चीज पहले आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं, दीज आर दी लेयर्स विच हेल्प इन बिल्डिंग योर मेन लेयर, एंड उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स का पार्ट प्ले करते हैं। तो फर्स्टली वी वुड बी यूजिंग सॉलिड कलर। सॉलिड कलर क्या होगा कि एक एक जस्ट पूरा सॉलिड कलर है वो मेरी बैकग्राउंड पे आ जाएगा। तो लाइक अगर मेरे को ब्लैक बैकग्राउंड लगाना है तो मैं रेक्टेंगल नहीं बनाऊंगा, रेक्टेंगल इज नॉट अ गुड चॉइस। बट मैं इसकी जगह क्या करूंगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा एंड आई चूज सॉलिड कलर। ठीक है, तो ये गाइस नोट कर लेना। एंड अब मैं जरा इसका थोड़ा कलर अच्छा लेते हैं, मस्टर्ड सा। ओके दैट्स ग्रेट। एंड अब इसमें हम अगर देखो, अगर मेरे को ये वाली जो इमेज है इस पे एक फिल्टर काइंड ऑफ अप्लाई करना है, लाइक हाउ द फिल्टर्स रियली वर्क्स। तो ये काफी अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन है उसका। लाइक ये इमेज देख रहे हो एंड आई वांट टू अप्लाई दिस मस्टर्ड फिल्टर। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लेयर की ओपेसिटी कम करूंगा, कम की। बट आप देख रहे हो ये ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सुपरफिशियली एक फिल्म रखी हुई है एंड उसमें से मैं ऑब्जेक्ट्स देख रहा हूँ। बट ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे नहीं लग रहा कि वो सेम कलर चल गया है, लाइक उनपे वर्चुअली पेंट हो गया है। तो गाइज इसके लिए हमारे पास जो ब्लेंड मोड यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट, तो वो क्या करता है जो सेम अपियरिंग कलर्स हैं उनको मर्ज कर देगा। एंड अगर मैं इसको ओवरले करूंगा तो देखो लाइक मतलब एकदम से पूरा एटमॉस्फेयर का वो चेंज हो गया। लाइक अभी देख रहे थे ये हल्की सी ब्लूइश स्काई थी एंड अब मेरा हल्का हल्का सा इवनिंग सीन काइंड ऑफ बन गया है। तो इससे जो फोटोग्राफर्स भी हैं उनको भी काफी हेल्प होती है। तो कुछ कुछ चीजें बेसिक ऐसी यूज होती हैं, लाइक आप अपनी फोटोज पे कुछ अच्छे से फिल्टर्स लगा सकते हो। लाइक अब मैं इसके कलर में वेरिएशन करूं तो लाइक आप देखो मेरे को जिस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी मैं उस हिसाब का वो कर सकता हूँ। लाइक ये यहाँ पे ये अर्ली मॉर्निंग है, ये देखो मैंने बिल्कुल लेट नाइट कर दिया, ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें हो गई। तो सिमिलरली जितना कलर्स के साथ आप ओवरले कर सकते हो, तो ओवरले एक बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे एंड काफी सही है। तो ये तो देखो एक बेसिक ब्लेंड मोड्स हो गए, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। तो ब्लेंड मोड्स क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से मेरी ये दो लेयर इंटरैक्ट कर रही हैं, इस पे फंक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली हमने तीन डिस्कस कर लिए एंड इन दोनों का अभी इतना कोई यूज नहीं है, इन केस फ्यूचर में कुछ काम आया तो बता देंगे वो भी। बट अभी के लिए अगर आपको ये तीन आते हैं और ये नॉर्मल डिजोल्व पता है, डिजोल्व में देखो, डिजोल्व में बस ये हो जाएगा, वो पीपीटी में नहीं होता था वो ट्रांजिशन अजीब सा, बस वही हो जाएगा। तो इसका कुछ यूज नहीं है ना, आज तक कभी यूज किया है हमने। बट ओवरले एक काफी अच्छा फीचर लगता है मुझे ये ब्लेंडिंग मोड्स का। आई थिंक ओवरले क्लियर होगा आपको। एंड नेक्स्ट अब मैं आता हूँ गाइस, इस तरीके का कभी कुछ मतलब जो नियॉन लाइट्स होती हैं किस तरीके से डिजाइन होती हैं, लाइक ये तो एक बेसिक प्रोजेक्ट है जो हम यूज करने वाले हैं। बट इसमें बेटर ये है कि लाइक ये किस तरीके से होता है, मतलब इसमें एक ग्लो ऐड हो रहे हैं, तो एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, एक लेयर स्टाइल्स होते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं लेयर स्टाइल्स। लाइक मैं इस पे जाके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाऊंगा, तो दीज आर नोन एज ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो ये लेयर को स्टाइल्स देते हैं, उसमें बेवल एंड एम्बॉस होता है, स्ट्रोक, इनर स्ट्रोक, ग्लो, कलर ओवरले,
आउटर शेडो, ड्रॉप शेडो, तो ये सब प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक इसको एक बार क्रिएट करते हैं। कंट्रोल एन से शॉर्टकट होता है नई फाइल क्रिएट करने का। आई वुड चूज फॉर A4 इन लैंडस्केप मोड एंड देखो गाइस, जूम एंड जूम आउट करना है, ये भी आसान फीचर है। जस्ट ऑल्ट प्रेस करो एंड अगर आप माउस से हो तो स्क्रॉल बार यूज कर सकते हो, वरना पिंच करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो कैनवस को, ठीक है। एंड कंट्रोल आर फॉर द एंड रूलर्स चाहिए होते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हो। एंड कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर रूलर्स पे क्लिक करके एंड ड्रैग करो तो ये कुछ गाइड्स आ जाते हैं, लाइक ये काफी हेल्पफुल होते हैं इन फ्यूचर केसेस। तो मैंने अभी ऐसे ही बता दिया लाइक कैसे यूज करना है, इनको भी बता देते हैं। लाइक अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोटो इंपोर्ट करेंगे एंड दिस वन कि मुझे एक वॉल चाहिए एंड आई विल बी यूजिंग दैट वॉल फर्दर फॉर अदर पर्पसेस। एंड अब देखो इस पे मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है कि मुझे इसको डार्क करना है, तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं इस पे जाऊँ तो मेरे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स एंड एडजस्टमेंट लेयर्स के ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पे कर्व्स कर दूँ, ऊपर ड्रैग करेंगे, कर्व्स बेसिकली क्या होता है, लाइट एंड डार्क पे डिपेंड करता है। लाइक अभी मैं पूरा RGB मोड यूज कर रहा हूँ, तो यानी सारे कलर्स जो होंगे वो ट्वीक होंगे। इस साइड पे शैडोज कम होती हैं, इससे बढ़ती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पार्ट इसमें कि यहाँ डार्कर साइड रहेगी, इससे ब्राइटर साइड रहेगी। तो अब मुझे इसको सबसे पहले डार्क करना है, तो आई जस्ट ड्रैग इट डाउन। अब देखो ज्यादा हो गया था, इतना करो कि जो इमेज की विजिबिलिटी है वो रहे, प्रॉपर इमेज विजिबिलिटी रहे। लाइक अभी जो ब्रिक्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हैं एंड वो डार्क भी काफी हद तक हो गई हैं। इसको हल्का सा और यहाँ से ट्विक कर सकते हैं। तो कर्व्स आप बेसिकली इस तरीके से यूज करते हैं, बहुत बेसिक टास्क है ये करना। जस्ट यहाँ पे जाओ एंड कर्व से थोड़ा सिलेक्ट करो एंड थोड़ा खुद प्रैक्टिस करना, तब आइडिया लगेगा किस तरीके से होंगे। एंड नेक्स्ट मुझे चाहिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाए, तो देयर इज अ सिंपल फिल्टर नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट। जस्ट सिंपली अप्लाई किया एंड ऑटोमेटिकली ये मेरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होते हैं, ब्लू फिल्टर, डार्कर, इंफ्रारेड, तो अकॉर्डिंग टू योर यूज इसमें कलर वेरिएशंस होते हैं, तो वो यूज कर लेना। एंड नेक्स्ट चीज जो मुझे इसमें बैलेंस करनी थी वो था इसको और थोड़ा डार्क करना है। तो आई यूज अ सॉलिड कलर एंड मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ। एंड मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, लाइक एक काफी अच्छे उसकी। तो देखो सॉलिड कलर यूज कर लिया। अब मैं देखो ये एडजस्टमेंट लेयर्स यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस इमेज को ट्वीक करना है एंड मैं एडजस्टमेंट लेयर्स यूज करे जा रहा हूँ। तो गाइज इसलिए एडजस्टमेंट लेयर्स काफी हेल्पफुल होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट वी वुड बी यूजिंग इज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी बता देते हैं। ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट क्लिक करोगे तो लाइक उसमें काफी सारे ऑप्शन आएंगे, बट वी वुड गो न्यूट्रल डेंसिटी काइंड ऑफ। इसको न्यूट्रल डेंसिटी आएगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है एंड ये देखो काफी सारे प्रीसेट्स हैं, और आप ये प्रीसेट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो या इसके थ्रू कि लाइक आपको किसका कितना रखना है। एंड इस पे डबल क्लिक करोगे तो आप कलर्स भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, बट हमें वो नहीं करना था, तो जस्ट मैंने सिंपली ये वाला चूज किया। इसको कहते हैं फ्रॉम बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड। लाइक एक डार्कर कलर से इमेज की तरफ एक ये ग्रेडियंट क्रिएट करता है। लाइक अब इसमें मेरे पास ऑप्शन आएंगे कि पहले तो मैं ग्रेडियंट टाइप सिलेक्ट किया, अब मुझे स्टाइल चाहिए, बट आई वांट रेडियल फोकस, कि मेरा बीच में एक थोड़ा अच्छा डार्क सा फोकस रहे एंड बाहर सब डार्क रहे। एंड मुझे वो रिवर्स करना है, लाइक सेंटर पॉइंट उसका थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए। तो आई डिड दैट एंड मैंने यहाँ से रिवर्स कर दिया। ये थोड़ा एंगल होता है लाइट्स का, तो ये सब ना डिपेंडेंट होता है कि आपकी नेक्स्ट चीजें आप क्या कर रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज गुड। तो गाइज हम लोगों ने एक, मैं वॉल इनिशियली दिखाता हूँ आपको। एंड एक चीज और थी, अगर ऑल्ट प्रेस करके करोगे ना, तो ऑल्ट प्रेस करके मैंने लेयर हाइड वाले पे क्लिक किया। तो ये गाइज ये शॉर्टकट्स हैं, जल्दी जल्दी तो मैं जैसे जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे वैसे बताता जा रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस करके एक पर्टिकुलर लेयर पे आपने उसको किया, हाइड किया या अनहाइड किया, तो क्या होगा कि उसके अलावा बाकी जितनी लेयर्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ऑल्ट प्रेस करके हम चेक करेंगे, तो हमने इस इमेज को इसमें क्रिएट कर दिया बहुत आसानी से। लाइक मैंने कुछ 4-5 लेयर्स यूज की और ऑटोमेटिकली वो हो गया।
तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम यूज करते हैं। एंड एक चीज और, अब जैसे यार मेरे बैकग्राउंड की ही इतनी लेयर बन गई, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड प्रेस शिफ्ट करके ये सारी लेयर्स मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी एंड आई विल डू कंट्रोल जी। तो मेरा एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया एंड इसका नाम मैं बैकग्राउंड कर दिया मैंने। तो अब यार यहाँ पे भी ना काम काफी मेरा स्टेबलाइज्ड रहेगा, लाइक लेयर्स भी स्टेबलाइज रहेंगी। तो मेरे को अगर कोई भी चेंज करना है बैकग्राउंड में, तो आई विल गो हेयर एंड सिंपली मेरे को इमेज रिप्लेस करनी है, इमेज रिप्लेस कर दी, एंड कुछ मुझे ग्रेडियंट और चाहिए तो वो कर दिया। तो जस्ट सिंपली हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसको काम सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड अगर इफ सेकंड कोई और पर्सन यूज कर रहा है तो ग्रुप्स यूज करने जरूरी होते हैं। वी यूज कंट्रोल जी फॉर ग्रुप्स। ओके ग्रेट। एंड नेक्स्ट चीज जो अब हम इसमें करने वाले हैं, लाइक विल फर्स्ट यूज अ टेक्स्ट। अब एक दिक्कत क्या थी, मेरे पास ये कलर उधर अवेलेबल नहीं है, मैंने नेट से डाउनलोड किया था। तो मेरे को क्या करना होगा, जस्ट सिंपली मैं आई ड्रॉपर पे जाऊंगा एंड मैं इस पे अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली वो कलर मेरे इस वाले में आ जाएगा। तो इट्स लाइक वेरी इजी कि डिटेक्ट करना कि कौन सा कलर कहाँ पे यूज कर रहे हो आप लोग एंड एवरीथिंग। लाइक कुछ भी हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो जस्ट कलर पिकर यूज किया एंड मुझे कलर याद नहीं था इसका कोड क्या है, एंड मैं ऑटोमेटिकली जाऊंगा तो यहाँ पे ये है। आई जस्ट, तो मैंने कंट्रोल सिलेक्ट किया एंड जस्ट सेकेंड, वो पास से होता नहीं है। तो अभी इसका देखो कलर कोड जो है वो हमारे पास आ गया है। तो जस्ट कॉपी करेंगे एंड हम इसके कलर कोड में पेस्ट हो जाएगा वो। तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। एंड अब थोड़ा इसका फॉन्ट अच्छा सा यूज करते हैं, लाइक दिस वन, एंड साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। एंड अब देखो, अब हम इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे। जस्ट आप इस पे राइट क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा, इस पे डबल क्लिक करोगे तब वो ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगा। ठीक है, तो डबल क्लिक करके लेयर के इस पोर्शन में इजीली हम लोग वो चीज एक्सेस कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग मोड्स क्या है? ब्लेंडिंग मोड्स हैं जैसे मेरे इस लेयर पे कुछ पर्टिकुलर एडिशंस दिख जाए, तो अब इस पे डबल क्लिक करेंगे एंड वी आर गेटिंग दिस। ओके, तो अब ये कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक बेवेल एंड एम्बॉस क्या करेगा, हल्का सा 3D टच आपके उसमें डाल देगा। स्ट्रोक क्या करेगा, स्ट्रोक जो कर रहा होगा वो क्या करता है, स्ट्रोक एक आउटर बाउंड्री क्रिएट कर देता है। लाइक अभी दिखाई इसका, ये देखो अभी इनसाइड कर रखा है तो अंदर की तरफ बन रही है, लाइक आउटसाइड भी कर सकते हैं तो बाहर की तरफ बन गई। एंड ये सेंटर, सेंटर ऑल्सो मीन्स ऑलमोस्ट इनसाइड ओनली। तो ये पोजिशंस होते हैं, तो जनरली हम डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो ये स्ट्रोक हो गया, फिर ये शैडोज हो गई एंड एक दो चीजें और हैं, ये सब कलर ओवरले। कलर ओवरले बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करेगा, जो भी हम कलर चूज करेंगे वो उस पूरी पर्टिकुलर लेयर पे रिप्लेस कर देगा। तो एंड दिस इज ग्रेडियंट ओवरले सिमिलरली, कि मेरे को इस लेयर पे ग्रेडियंट चाहिए तो मैं उस तरीके से एक ग्रेडियंट लेयर जो है मेरी, मैं उस तरीके से ऑब्टेन कर सकता हूँ। लाइक ये भी काफ़ी यूजफुल होता है। एंड सिमिलरली इससे पैटर्न ओवरले हो जाता है, लाइक कोई भी पैटर्न हमने चूज कर रखा है, लाइक दिस वन चूज कर लिया तो वो इस तरीके से आ गया। एंड ये आउटर ग्लो क्या करता है, लाइक बेसिक आउटर ग्लो है, जस्ट एक थोड़े टेक्स्ट पे इफेक्ट्स देने के लिए। ये टेक्स्ट पे इफेक्ट्स ओनली यूज नहीं होते हैं, ये हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो guys, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड नेक्स्ट ये ड्रॉप शैडो होती है। ड्रॉप शैडो हल्की सी एक शैडो प्रोड्यूस कर देता है आपके आसपास, आपके पर्टिकुलर उससे। तो लाइक ड्रॉप शैडो अभी डार्क पे विजिबल नहीं होगी, बट लाइट बैकग्राउंड जब यूज करेंगे तो ड्रॉप शैडो विजिबल रहती है। तो लाइक उसका यूज थोड़ा ज्यादा रहता है। एंड ये देखो हमने कैंसिल कर दिया था, तो कोई इफेक्ट, जो जो इफेक्ट्स आप यूज करते जाओगे वो इसके साथ एक एफेक्ट्स के ऑप्शन के साथ आएंगे। लाइक मैं इन वाली लेयर्स पे दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने जो कर रखा था, तो देखो ये सारे एफेक्ट्स के साथ विजिबल होते हैं, एवरीथिंग इज विजिबल यूजिंग एफेक्ट्स। लाइक कुछ भी करेंगे तो वो एफेक्ट्स के साथ विजिबल होगा। एंड टू क्रिएट समथिंग सिमिलर लाइक दिस, हम इस लेयर को ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गए एंड वी नीड टू क्रिएट अ सिमिलर। तो हम हल्का सा इसको बेवेल एंड एम्बॉस करेंगे। डेप्थ मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्की सी डेप्थ अराउंड 23% है।
साइज भी इंक्रीज रखेंगे हल्का सा, एंड 8 और 9 सॉफ्टन एजेस, हल्के से सॉफ्टन कर देना यार, 2 3 उससे, तो थोड़ा इमेज सॉफ्ट रहती है, बढ़िया रहती है। एंड ये शेडिंग तो अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड दीज आर कॉन्टूर एंड टेक्सचर, ये दो और इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सब इतना रोल प्ले नहीं करते। नॉर्मल बेवल एंड एम्बॉस पे जाओ तो आप किस तरीके से बेवल चाहते हो, आउटर बेवल एंड इनर बेवल से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं थोड़े अपलिफ्टेड दिखते हैं आपको, एज एन ओके। एंड अब इस पे हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे, एंड ड्रॉप शैडो मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा ग्लो के लिए इफेक्ट्स चाहिए। तो हल्की सी ओपेसिटी मैंने इंक्रीज की है और साइज काफी, एंड अब मैं इस लेयर को क्या करूँगा, आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस लेयर। तो एंड मैं इसको एक बार हाइड करता हूँ, एंड मैं अब इस पे एक फिल्टर्स लगाऊंगा। फिल्टर्स होते हैं लाइक एक मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं कि किस तरीके से वो इमेज आपकी दिखेगी। तो ब्लर एंड विल बी यूजिंग गॉसियन ब्लर ओवर। ओके तो ये जो टेक्स्ट लेयर्स होती हैं नॉर्मल होती हैं, तो आइदर इनको हमें रैशराइज करना पड़ता है, एंड एक बार रैशराइज कर दिया तो टेक्स्ट लेयर को हम वो कर नहीं सकते। एंड इस पे हमने हल्का सा, ये देखो पिक्सेल्स आप देख रहे हो कि वो पूरी इमेज ब्लर हो जा रही है। तो इस पे इसको भी, तो ड्रॉप शैडो की वजह से हल्का सा पॉइंट आ रहा था वहाँ पे, बट यहाँ पे ये चीज़ हमारी सॉर्ट आउट हो गई है। तो ये देखो अभी ना हल्का सा डल है बिकॉज आई थिंक कुछ कलर्स चेंज हो गए हैं, तो आई थिंक उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कलर्स हम लोग सही वाले यूज करेंगे। बट इन जनरल अगर ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग सिंपली बस क्या करेंगे कि एक उस पर गॉसियन ब्लर डालेंगे एंड हल्का सा उस पर टेक्स्ट के चेंजेस करेंगे, एंड टेक्स्ट के चेंजेस करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगी। तो एंड ब्लर उसके नीचे वाले पे किया है, तो आई थिंक जो एक चीज का और ध्यान रखना कि जिस पे ब्लर करोगे वो हमेशा नीचे आएगा, वरना वो दूसरी वाली इमेज है उस पे हल्का हल्का ओवरले करता रहेगा, uh, वो बेटर रहेगा। तो ये जस्ट नॉर्मली एक हमने ब्लर सा इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बट अब सिमिलरली अगर हम ट्राई करेंगे तो ये सब पे ऑटोमेटिकली कैसा ब्लर सा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आई थिंक मैं इसको सबको करने के लिए करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक मैं एक बार शेप्स के साथ आपको दिखाता हूँ कि शेप्स में कैसे कलर किया था एंड उनको यूज किया था। शेप चूज एंड किया एंड शिफ्ट प्लस ऑल्ट एंड इसको प्लेस कर दिया। बस गाइस नॉर्मल शेप है ये, एंड ये जैसे इसको प्लेस किया एंड आई जस्ट, मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो मैं इसका फिल नो फिल कर दूंगा एंड मैं स्ट्रोक ऐड करूंगा वाइट कलर का भी, एंड साइज बढ़ा, आप देख रहे हो ये थोड़े थोड़े पिक्सल्स इंक्रीज करके वो मैं उसका हल्का सा स्ट्रोक वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर हम इसको क्रिएट करें तो ये ऑटोमेटिकली ये इतने पोर्शन पे आ जाएगा, लाइक उसको मैंने सेंटर आइडेंटिफाई कर लिया ऑलमोस्ट। एंड तो अब मैं इस पे भी सेम करना है, तो बस मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस पे कलर चेंजेस करना है, कुछ भी करने कलर चेंजेस तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था वो कलर ओवरले के थ्रू कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने ये इस पे कलर ओवरले किया हुआ है, एंड ये दो अलग अलग कलर्स हैं। तो जो ये हमने यूज किए थे बेसिकली नियॉन कलर्स के थ्रू ही किया था। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, जो मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करनी थी, लाइक अभी मैं पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा एंड तुम लोग भी सेम चीज देख के बोर हो जाओगे, तो आई थिंक मैं एक डिफरेंट चीज इसमें बताता हूँ। जैसे अब ये बॉटल्स थी, इन पे मेरे को बाउंड्री लेनी थी, लाइक एंड ये हो गई। एंड अब इस पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाके वाइट कर देता हूँ बिकॉज अभी थोड़ी विजिबल नहीं है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एंड थोड़ा इसको हम रोटेट का ऑप्शन, जस्ट सेकंड मैंने सेंटर चेंज कर दिया।
Alt-T एंड ये देखो यहाँ से थोड़ा इसको हम रोटेट कर देंगे। आई थिंक इट वुड बी, बट यार उसमें जो हमने ऑब्जर्व किया था कि वो बॉर्डर आ रहा था, अगर आप इस पे कंट्रोल क्लिक करोगे, मैंने पहले ही बताया था, तो वो पूरी पर्टिकुलर एक जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाती है। एंड इसको रैस्टराइज कर देते हैं पहले ही अब हम। ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पे इसको पूरा लेयर को सिलेक्ट कर दिया है। पूरी लेयर मेरी एक सिंगल कंट्रोल क्लिक से सिलेक्ट हो गई है। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी गोइंग टू एडजस्ट। तो गाइस देखो, इसमें अब मुझे बॉर्डर चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाऊंगा। इस पे एक स्ट्रोक डाल दूंगा। स्ट्रोक डाला तो अभी देखो विजिबल नहीं होगा, तो उसको हम वाइट करते हैं। एंड विल पुट दैट आउटसाइड, तो वो बाहर बाहर की साइड विजिबल रहेगा। एंड तो स्ट्रोक ऐड कर दिया, बट देखना अभी वो विजिबल नहीं होगा किसी को भी। जैसे अब देखो मैंने कलर ओवरले हटाया, तो मेरा स्ट्रोक जो है वो काफ़ी हद तक विजिबल है। तो एंड अब जस्ट इसके थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं, तो गाइज वो सिमिलर वही चीज़ ऑब्टेन हो गई। बट वो मैं कुछ दूसरे तरीके से भी बता रहा था, मैं दूसरा तरीका भी आपको वो फिगर आउट करके बताऊंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी सेम यूज है उसका। तो अब देखो मैंने उस इमेज की जो बाउंड्री, एग्जैक्ट बाउंड्री थी, वो मैंने ऑब्टेन कर ली। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले उसका फिल कम किया। एंड उसके बाद मैंने उस पर स्ट्रोक डाला हुआ है। स्ट्रोक से क्या है, मेरे सारे बॉर्डर्स हाईलाइटेड रहते हैं। तो सिमिलरली हमने वो यूज किया, एंड अब इस पे भी वही सिमिलर फंक्शंस यूज करने हैं। सबसे पहले इस पे कलर डालेंगे। एंड कलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर ओवरले करूंगा तो मैं वो देखो आप जो है वो एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी। तो इससे बेटर एक चीज होती है, लाइक एक शेप लो। एंड ये एक बेसिक सा हैक है, मतलब कुछ कुछ हैक्स होते हैं जो फोटोशॉप में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। इस पे हल्का सा उसको ओवरले करवा दो, पूरा कवर कर ले एक बार को। तो एंड इस पे हम क्या करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, स्ट्रोक ही उस कलर का यूज़ कर लेंगे। तो गाइज थोड़े ये सब ना इस वर्जन चेंजेस में इश्यूज रहते हैं। जो बेसिक बेसिक होता है, तो सब में थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, तो डोंट वरी। तो जस्ट नॉर्मली मैंने ये नियॉन ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया। आई थिंक दिस मच बी गुड। हाँ, तो ये कर लिया, तो अब गाइज ये जो कलर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं कि किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो जस्ट अब सिमिलरली किसी भी तरीके से हम इनको पेंट कर सकते हैं। एंड अब देखो इस वाले पोर्शन को ना आपको उससे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने उस पर कलर अलग डाला हुआ है। तो कंसेप्ट देखो ग्लो डालने का वही सेम रहता है कि किस तरीके से हमने किया है। बट अब इसको देखो मैं रेक्टेंगुलर मार्की से कर रहा हूँ तो नहीं होगा यार, देखो आप लोग ऑब्जर्व करो। तो अब ये सिलेक्शन टूल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो इसको आप करेक्ट करने में, बिकॉज स्पेस और मार्जिन का उतना गैप नहीं है। तो किस तरीके से आप ये सिलेक्ट करोगे तो इट्स अप टू यू। अब ये खुद सोचना है कि सिलेक्शन की क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था कि कहाँ पे कौन से सिलेक्शन टूल्स यूज हो रहे हैं। तो ये खुद यूज करके इनको सेपरेट करके इनका कलर चेंज करना। करेक्ट। एंड एक बार इस वाले को मैं विजिट करवा देता हूँ कि किस किस तरीके से किया, बिकॉज आपका नेक्स्ट टास्क यही होगा कि कुछ नियॉन में आपको वेक्टर्स लेके एंड टेक्स्ट लेके कुछ एक अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट करना है यूजिंग ऑल दिस ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग मोड्स तो नॉर्मली अप्लाई हो जाएंगे, उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये वाली इमेजेस मैं शेयर कर दूंगा जल्दी आपके साथ। एंड ये जो नॉर्मली हम कर रहे हैं इस पे जस्ट देखो मैंने ग्रुप का सब बता ही दिया था। ग्रुप वन इज रेफरिंग टू द बैकग्राउंड एयर, देखो जस्ट बैकग्राउंड है। एंड टेक्स्ट बेसिकली वही था, वही बेवेल इम्बोस कलर ओवरले ड्रॉप शैडो हमने डाल रखा था। एंड सिमिलरली हमने सब पे यही सेम चीज अप्लाई की थी। एंड देखो एक इसमें मेरा शैडो है एंड दूसरा मेरा टेक्स्ट है। तो शैडो एंड टेक्स्ट दोनों इसमें विजिबल है। तो बस ये ग्लो ऐड करना है, इनमें नॉर्मली ग्लो ऐड हो जाता है ऐसे गॉसियन ब्लर करके, तो वो काफ़ी बेटर रहता है। एंड सिमिलरली जो ये बॉटल्स थी इन पे भी हमने सिमिलर तरीके से हमने वो किया था। तो कलर ओवरले करा हुआ है एंड सब पे जस्ट ऑटोमेटिकली ये शेडो देख रहे हो आप। जस्ट मैं एक ये ग्लो
गॉसियन ब्लर वाली लेयर रिमूव करता हूँ तो पूरा ग्लो चला जाता है एंड करते ही ग्लो आ जाता है। तो दीज आर लुकिंग लाइक लाइट्स एंड उन पे हल्का हल्का ग्लो है। तो ये देखो बहुत आसानी से क्रिएट होगा, बट देखो इसमें थोड़ा मेहनत वाला काम होता है कि एक एक ऑप्शन पे जाओ एंड उस पे सेम चीज अप्लाई करते रहो। बट इजीली ये सब कर लोगे तो आई थिंक ये काफी बेटर रहेगा। बाकी बेसिक चीज जो हम यूज करते हैं वो वही ब्लेंड मोड्स हैं एंड ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। तो सिमिलरली ये एडजस्टमेंट लेयर यूज करके, ब्लेंड मोड्स यूज करके हम लोग यार मल्टीपल चीजें जो है ना वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब जस्ट जो पसंद आ रहा है वो हमने ऑब्टेन कर लिया, तो आई थिंक कलर थोड़ा इम्प्रूव हो गया। तो वो जो हमने कर लिया एंड कलर्स चेंज करने एंड शेडोज डालनी, अब तो ये सबको